वही खूंखार अंदाज, अपने दुश्मनों पर पैनी नज़र और बहुत ही कम लोगों पर भरोसा करना और अपने आप को किसी भी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, लेकिन को अपने से कम ना समझना और अपने को किसी से कम ना समझना, यही डरावनी अब अंदाज तुम था। कहीं पे बैठ के सीमा जी का तुमने सोचा चलो आज नहीं हम कल ले रहे, कल नहीं हम परसों ले रहे, और तुम बैठे कहीं अलग कनौ गुल छर्रे मार रही, तो ये भी तो गलत है। हमें अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका उत्तर देना चाहिए, और नीके भले अगर हम आपसे बड़बड़ बड़बड़ करत रहे, हंसत रहे, बोलत रहे, सामने वाला क्या समझेगा, अरे ये तो कनौ बिगड़ी हुई है। मैडम हम भी अकेले ही चलते हैं, लेकिन हम कितना बड़ा हमारा भी नाम हो, लेकिन एक है तो महल ही, लेकिन हम तो नहीं सामने वाले को समझते कि ये हमारे संग में गलत कर लेगा। अगर वो गलत हमारे संग में करेगा, मानते वो करेगा, लेकिन हम एक को तब भी जप लेंगे। अगर वो चार होगा हम एक को तब भी जप लेंगे, और नहीं मार पाएंगे हम खाली यहाँ पे, तो कर ऐसा देंगे हम कि वो जिंदगी में कभी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। अपना साहस तो ना छोड़िए कभी। फिर उसके बाद जिंदगी में आप और थोड़ा आगे बढ़ती हैं। हाँ फिर आपकी एक और शादी होती है। हाँ, फिर लाला राम उसमें से। लाला राम जी से होती है। जी। फिर उसमें भी आपको धोखा मिलता है। नहीं, हाँ। उसमें हमारे एक बेटा है, जब लाला राम एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उसके बाद में हम समर्पण करते हैं, उसमें धोखा कहाँ पर है? एक वो तो जब भगवान की मर्जी आ गई तो क्या नहीं, करें? मैं कहीं सुनी थी कुछ ऐसा। नहीं, अच्छा, तो समर्पण की परिस्थितियां बताइए, क्या क्या ऐसी नौबत आई कि एक बागी को अपने बंदूक नहीं, सरकार तो के हम सामने तो रखने नहीं पड़े? नहीं नहीं, हम तो शुरुआत से कह रहे थे लाला राम से कि मैं जंगल में नहीं रहेंगे, मैं तो आज समर्पण करेंगे, लेकिन लाला राम कह देते थे तो इतने। आपको वो जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगी बागी नहीं वाली? नहीं कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं लगी। जब हमें जिंदगी अगर अच्छी लगती तो फिर लौट के काहे के ले आते? तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सीमा परिहार ने बताया कि लाला राम के एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण कर दिया था। केस पहले इटावा जिला होने के नाते वहां चला, मगर उसके बाद औरैया जिला बनने के बाद ट्रांसफ़र हो गया लंबे। चले इस केस में अब तक 5 आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। अब कोर्ट ने सीमा परिहार समेत 4 लोगों को दोषी मानते हुए 4-4 साल की सज़ा सुनाई। बंदूक लाला राम मारे गए थे, हमारी बंदूक थोड़ी मरी थी। तो अकेले सरवाइव नहीं कर पाती क्यों? इसलिए? हम संग में लड़का तो बहुत थे। हाँ, मतलब सारी टीम होते सब हुए भी। कुछ होता है, जो रास्ता पे वो चलते थे वो रास्ता हमें जानकारी है, सब कुछ आती जानकारी, लेकिन हमारा शुरुआत से दिलचस्पी नहीं थी। और जैसे ही उनका हमारे संग से कनस आया उठा है, तो ये हमने अपने भाई से कह दिया, अपने भाई मेरे मारे जी हैं, जो कुछ होगा तकदीर की बात, हम समर्पण करेंगे। सो ही मैंने समर्पण कर दिया। मई में 2000 मई में लाला राम का एनकाउंटर हुआ है, और 1 दिसंबर को हमने अगवा कर दिया था, 3-4 महीने बाद। डर नहीं था कि उम्र कैद की सजा मिली, पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी? अगर मैंने किसी के साथ में अगर ज़्यादा गलत किया होगा तो भगवान मेरे साथ में करेगा। ऊपर वाला भी जानता है कि इसके साथ में गलत हुआ है, तो हमें न्याय देना चाहिए। सिर्फ पत्ता उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं चलता है, कोई भी इंसान हो। तो लेकिन जितने समय आप बिहार में ये बताइए कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ, हमें गांव वालों ने उठवाया, तब हमारी ज़िंदगी जंगल में पहुंची। नहीं, जैसे हमारी 3 बहनों की शादी हुई थी, तो हमारे अगर हम घर में हमारा पैरल नहीं होता, घर में रहते, सबसे छोटी हैं आप। जो कुछ गरीब के घर में होती या अमीर के घर में होती वो हमारे नसीब की बात है, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं तो हमारे पिताजी शादी करते। जब 3 बहनों की कर लिया तो हमारी करते। अगर हमें घी शक्कर रोज नहीं मिलता तो सब्जी रोटी तो रोज डेली हम खाते, लेकिन चैन की तो मिलती। ऐसा तो नहीं कि चैन की नहीं मिलती। अब ये जंगल में तुम चाहे घी में डुबो डुबो के खाओ, लेकिन वही है कि कहीं तो देखो तुम 4 दाएं खा रहे, और कहीं कहीं टाइम ऐसा पड़ गया कि कहो 24 घंटा में रोटी मिल पावे, तो वही हाई हो जाता है। तो आदमी तो बच जब नहीं। आप 2000 दिसंबर 2000 में आप समर्पण करने गई, तो जितने समय आप बिहार में रही होंगी, उस समय जितने भी अपराध हुए होंगे, सब में आपका नाम तो रहा ही होगा ना? जितने पुलिस के रिकॉर्ड में होता है उतना माना जाता है। अब हल्की कोई हम छोटे पूरे तो थे नहीं कि जैसे टुच्चे फुच्चे जो हमें केस हैं गैर रायजनी है वैसी कोई लगा देगा, तो हम तो लगेगा नहीं। इतना ही फर्क हो जाता कि कोई हम रायगी
चलत में तो है नहीं कि काऊ की चले जा रहे बाकी हमने जेब काट ली या बाकर दिया, ये तो हमने करा नहीं कभी। हमें लगेंगे तो सब बड़े केस लगेंगे। अच्छा, समर्पण के समय क्या क्या कुछ वादे सरकार की तरफ से हुए थे? ऐसे से सरकार के तो आला अधिकारी वहाँ पे 2-4 थे, छोटे अधिकारी व्यक्ति का नाम नेता थे, लेकिन आला अधिकारी थे। वादे सब कुछ करे थे, लेकिन मैडम वादा दिया तो एक नहीं गया। लेकिन ये हमें पता था कि हमें नहीं मिलेंगे, ये वहाँ पता पर। था आपको? इसलिए नहीं मिलेंगे, एक गलती हो गई थी हमसे कि मैंने समर्पण यूपी में कर दिया। अगर मध्य प्रदेश में करा होता तो हमें सब शर्तें मिलती। तो यूपी में क्यों नहीं मिलती हैं? यूपी में सिलेंडर ही खुली नहीं है, और ये मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह, उनने खोल दी थी सिलेंडरी। क्या चीज़ होता है ये सिलेंडर? सिलेंडरी का मतलब जैसे 10 लोग जो समर्पण कर सकते हैं, आज समर्पण कर सकते, तो उनको रहने के लिए और उनको पालन पोषण के लिए, जैसे फैमिली वाला है या वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, तो उसको देते, लाइसेंस वगैरह देते हैं, नौकरियां परिवार वालों को देते हैं, रहने के लिए मकान भी के लिए जगह देते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया, शर्तें तो सब कुछ नहीं दी, सरकार कुछ नहीं हमें दिया। देखिए, इसके लिए मैंने हर किसी को, मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको मैंने एप्लीकेशन लगाए होंगे। हमें शर्तें तो पुलिस ने कुछ नहीं दी हैं, ठीक है। और एक तोहफा जरूर हमें कनो प्रशासन ने दे दिया कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया तो 2006 में हमारे भाई का इनकाउंटर झूठा गाजियाबाद में कर दिया। और जब मैं 17-18 साल जंगल में रही